नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की उत्तर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि उत्तक या टिश्यू शब्द किसने दिया था। तो उत्तक या टिश्यू शब्द स्टूडेंट बिचेट ने दिया था। बिचेट, और कभी कभी बायकॉट भी लिखा आता है, बिचेट या बायकॉट। और स्टूडेंट देखिए, उत्तक का निर्माण की अगर बात करें कि उत्तक का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए स्टूडेंट, कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह, यानी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक यानी कि टिश्यू कहलाता है। अगर अपने बात करें कि स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू यानी उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू स्टूडेंट हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, और उत्तक का अध्ययन यानी औतिकी कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, उत्तक शब्द बिचेट ने दिया, और निर्माण यानी कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। और जो उत्तक का अध्ययन है वो औतिकी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगर स्टूडेंट बात करें स्टडी ऑफ सेल की, स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, तो स्टूडेंट कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तक शब्द बिचेट ने दिया, निर्माण कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू औतिकी यानी हिस्टोलॉजी कहलाता है, और स्टडी ऑफ सेल यानी साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर अपनी बात करें नेक्स्ट, इसकी परिभाषा की बात करें, यानी डेफिनेशन की बात करें कि उत्तक की परिभाषा क्या होगी, यानी उत्तक में होता क्या है? कोशिकाओं का समूह होता है। देखिए स्टूडेंट, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति समान, लेकिन कार्य व संरचना अलग अलग होती है। कार्य व संरचना अलग अलग यानी समान या असमान होती है। इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स
यानी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति तो समान होती है, लेकिन जो इनका कार्य व संरचना है वो समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर बात करें कि टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू यानी ऊतक के प्रकार, तो स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टूडेंट एनिमल टिश्यू और दूसरे होते हैं प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक, प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक। देखिए स्टूडेंट, परिभाषा की बात करें, कोशिकाओं का ऐसा समूह उत्पत्ति समान लेकिन कार्य व संरचना समान हो भी सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते, यानी असमान हो सकते हैं। और अगर बात करें कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टूडेंट मेनली दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू यानी जंतु ऊतक और पादप ऊतक। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जंतु ऊतक की। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। देखिए स्टूडेंट, जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक, जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? जंतु ऊतक। और ये जंतु ऊतक स्टूडेंट चार प्रकार के होते हैं। अब अपने इनकी बात करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू यानी हिंदी में से कहते हैं उपकला ऊतक। दूसरा होता है स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। और तीसरा पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ और लास्ट होता है स्टूडेंट नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। देखिए स्टूडेंट, अगर बात करें कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो स्टूडेंट हमारे शरीर में सर्वाधिक पेशीय ऊतक पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक यानी सबसे
ज्यादा जो उत्तक पाया जाता है स्टूडेंट वो है पेशीय उत्तक। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले उपकला उत्तक की। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं उपकला उत्तक, यानी उपकला उत्तक का निर्माण कैसे होता है और इनके मेन फंक्शन क्या है। देखिए स्टूडेंट, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। अगर अपने बात करें कि उपकला उत्तक, अगर इनके आकार की बात करें तो इसमें 3-4 प्रकार के उपकला उत्तक पाए जाते हैं। जैसे इनके आकार के आधार पर बात करें, सबसे पहले शल्की उपकला उत्तक, नंबर 2 स्तंभाकार उपकला उत्तक, तीसरा घनाकार उपकला उत्तक और नंबर 4 पक्षमापी उपकला उत्तक। देखिए स्टूडेंट, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि किस किस प्रकार की होती है, तो शल्की उपकला उत्तक है, इसकी जो संरचना है वो टाइल जैसी होती है, लाइक टाइल्स, यानी टाइल के समान, टाइल के समान होती है, यानी इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। अगर स्टूडेंट बात करें स्तंभाकार उपकला उत्तक की, तो ये हमें लाइक पिल्लर, यानी पिल्लर के समान, यानी स्तंभ के समान दिखाई देती है, पिल्लर के समान दिखाई देती है, यानी जिस प्रकार से पिल्लर होते हैं उस प्रकार की ये दिखाई देती हैं। अगर तीसरी बात करें घनाकार उपकला उत्तक की, तो स्टूडेंट ये लाइक क्यूब, यानी घन की जैसी दिखाई देती है, यानी इनकी जो शेप होती है वो हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। और लास्ट बात करें पक्षमापी उपकला उत्तक, अगर इनकी बात करें तो स्टूडेंट इनका जो मेन फंक्शन है या इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनमें फ्लैजिला होते हैं, यानी सीलिया, इनमें सीलिया होते हैं, यानी कि फ्लैजिला होते हैं, यानी धागेनुमा संरचना होती है इस प्रकार से। इस प्रकार से इन सभी की स्ट्रक्चर होती है। और उपकला उत्तक है वो शल्की, स्तंभाकार, घनाकार और पक्षमापी, इन सभी आकार की उत्तकों के रूप में पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब अपने इनकी बात करते हैं कि इनका मेन फंक्शन क्या है। अगर इनकी कार्य की बात करें, कार्य, इनका जो मेन कार्य होता है वो संक्रमण, अवशोषण व
उत्सर्जन में ये सहायता करते हैं, उत्सर्जन में सहायता करते हैं। और अगर देखा जाए स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा पुनरुत्त भवन किसके अंदर पाया जाता है, तो उपकला उत्तक में सबसे ज्यादा पुनरुत्त भवन पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, पुनरुत्त भवन क्या होता है, यानी किसी भी चीज के टूटने पर दोबारा उसका निर्माण हो जाना पुनरुत्त भवन कहलाता है। जैसे छिपकली की जो पूंछ होती है वो टूट जाने के बाद में दोबारा आ जाती है, उसमें पुनरुत्त भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर बात की सबसे ज्यादा किस जंतु में पाई जाती है, तो प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया ऐसा जंतु है जिसमें सबसे ज्यादा पुनरुत्त भवन की क्षमता पाई जाती है। और स्टूडेंट, जो उपकला उत्तक है ये संयोजी उत्तक के ऊपर पाया जाता है, संयोजी उत्तक के ऊपर पाया जाता है। और स्टूडेंट, जो उपकला उत्तक है ये सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। अगर अपनी बात करें कि उपकला उत्तक के अंदर आते कौन है, जो हमारी त्वचा है, जो ग्रंथियां हैं, त्वचा यानी कि स्किन, ग्रंथि यानी ग्लैंड्स, और जो हमारे आंतरिक अंगों का आवरण है, वो सारे के सारे उपकला उत्तक के अंतर्गत आते हैं। और देखिए स्टूडेंट, जो त्वचा है हमारी बाहर वाली, इसे हम क्या कहते हैं, उपकला उत्तक, यानी ये किसका कार्य करती है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। एक मेन बात हो स्टूडेंट, अगर बात करें कि सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले उपकला उत्तक का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ में स्टूडेंट ये अवशोषण व स्त्रवण का कार्य भी करती है, अवशोषण व स्त्रावन का कार्य भी करती है। देखिए स्टूडेंट, जब भी हमारी चोट लगती है तो हम वहां पे मुंह वगैरह लगाते हैं, यानी उसका अंदर अवशोषण होता है, स्त्रावन यानी पसीने के रूप में कुछ बाहर निकलना, साल्टी टाइप, तो यानी अवशोषण व स्त्रावन का कार्य भी करती है। देखिए स्टूडेंट, इनका मेन फंक्शन संक्रमण, अवशोषण, उत्सर्जन में सहायता करता है। और सबसे ज्यादा इसमें पुनरुत्त भवन पाया जाता है। अगर जंतु की बात करें तो किस जंतु में पाया जाता है, तो वो जंतु है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पुनरुत्त भवन पाया जाता है। और ये कहाँ स्थित होता है, संयोजी उत्तक के ऊपर स्थित होता है, यानी वो हमारे बाहरी लेयर है, और सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। और भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले उपकला उत्तक का निर्माण होता है। और स्टूडेंट, इनका जो मेन फंक्शन है, जैसे तो संक्रमण, शोषण, उत्सर्जन में सहायता करता है, और ये स्त्रावन में और अवशोषण में भी हेल्प करता है। और ये उपकला उत्तक पाया कहाँ जाता है, त्वचा, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां और आंतरिक अंगों का जो आवरण है वहां पर उपकला उत्तक पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, आज जो हमने बात की उपकला उत्तक की, कल अपनी बात करेंगे जो 3 टाइप और बचे हैं, संयोजी उत्तक,
पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक उनकी बात करेंगे। लेकिन आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, और जो भी इसका आंसर देगा उसका का नेम अनाउंस किया जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि कोशिका का यातायात नियंत्रक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? और क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट इन 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।